हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गणपति नमः पे। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 8 लेसन 2 जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ के लघु प्रश्नोत्तर। सबसे पहला प्रश्न है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था। मतलब कि बचपन में जो लेखक है वो अपने मामा के गांव या घर शौक से क्यों जाता था और अपने बदलू मामा को वो बदलू काका क्यों कहता था। आंसर है इसका, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियां बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था क्योंकि वह लेखक को लाख की ढेर सारी रंग बिरंगी गोलियां देता था जो उसे बहुत अच्छी लगती थी। वैसे तो लेखक के मामा के गांव का होने के कारण उसे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, पर लेखक उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहता था क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसे यही कहा करते थे, इसलिए वो उसको क्या कहता था, बदलू काका। अगला प्रश्न है इसका, वस्तु विनिमय क्या है। विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। आंसर है, वस्तु विनिमय वह पद्धति है जिसमें एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु ली जाती है। जैसे हम लोग कुछ चीज़ दे देते हैं, उसके बदले में हम लोग कुछ ले लेते हैं। जैसे हमने अपना आटा दे दिया या कुछ दे दिया, कनक दे दी, तो उसके बदले कोई सब्जी ले दी। इसको कहते हैं वस्तु विनिमय। पुराने समय में वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे, बल्कि वस्तु के बदले वस्तु ली जाती थी। किंतु अब मुद्रा के चलन के कारण वर्तमान परिवेश में वस्तु का लेन देन मुद्रा के द्वारा होता है। अब विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा है। तीसरा प्रश्न है इसका, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में किस व्यथा की ओर संकेत किया है। आंसर, इस पंक्ति में लेखक ने कारीगर की व्यथा की और संकेत किया कि मशीनों के आगमन के साथ कारीगरों के हाथ से काम धंधा छिन गया है, मानो उनके हाथ ही कट गए हों। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था। उसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा था। वह पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे हैं और साथ में रोजी रोटी भी चला रहे हैं, परंतु मशीनी युग ने उनकी रोजी रोटी पर वार किया है। मशीनों ने लोगों को बेरोजगार बना दिया है और वे भूखे मरने की कगार पर आ गए हैं। मशीनों के प्रयोग से बदलू जैसे कुशल कारीगरों के हाथ से काम छिन गया है। वे या तो बेरोजगार हो गए हैं और या फिर अन्य को व्यवसाय अपनाने को मजबूर है या विवश हैं। अगला प्रश्न है इसका, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। उत्तर, बदलू लाख की चूड़ियां बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। अपने व्यवसाय की ये दुर्दशा बदलू को मन ही मन कचोटती थी। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों की बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। अब लोग कारीगरी की कदर ना करके दिखावटी चमक पर अधिक ध्यान देते हैं। यह व्यथा लेखक से छिपी ना रह सकी। अगला प्रश्न है इसका, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। उत्तर, मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का एक तो व्यवसाय बंद हो गया, वह बेरोजगार हो गया। काम ना करने से उसका शरीर भी ढल गया।
उसके हाथों माथे पर नसें उभर आई। अब वह बीमार और चिंतित रहने लगा। अगला प्रश्न है, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीजें बनती हैं? ज्ञात कीजिए। आंसर, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के राजस्थान, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में होता है। लाख से चूड़ियां, मूर्तियां, गोलियां तथा सजावट की वस्तुओं का निर्माण होता है। अगला है, भाषा की बात। बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से, और बदलू स्वयं कहता था, जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। ये पंक्तियां बदलू की दो प्रकार की मनोदशाओं को सामने लाती है। दूसरी पंक्ति में उसके मन की पीड़ा है, उसमें व्यंग्य भी है। हारे हुए मन से या दुखी मन से अथवा व्यंग्य में बोले गए वाक्यों के अर्थ सामान्य नहीं होते हैं। कुछ व्यंग्य वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्र कीजिए और उनके भीतरी अर्थ की व्याख्या करके लिखिए। उत्तर है इसका, अब पहले जैसी औलाद। ये व्यंग्य वाक्य है, व्याख्या है इसकी। आजकल किसी भी बुजुर्ग के मुख से आमतौर पर ये सुनने मिलता है जिसमें उनके हृदय में छिपा दुख और व्यंग्य देखने को मिलता है। उनका मानना है कि आजकल की संतान बुजुर्गों को अधिक सम्मान नहीं देती। अगला है, बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है और भाषा की बात व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेदों में बांटा गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे लला, रजो, आम, कांच, गाय इत्यादि। जातिवाचक में चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार आदि द्वारा जानी जाने वाली संज्ञा। और भाववाचक सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता इत्यादि, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है, ना आकार ना वजन, परंतु उसका हमें क्या होता है, अनुभव। पाठ से 3 प्रकार की संज्ञा चुनकर लिखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसमें नाम है बदलू, बेलन, मचिया। जातिवाचक संज्ञा आदमी, मकान और शहर। भाववाचक में स्वभाव, रुचि और व्याख्या। 9 है इसका, गांव की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। कहानी में बदलू वक्त को वक्त, उम्र को उम्र कहता है, उम्र। इस तरह के अन्य शब्दों को खोजिए जिनके स्वरूप में परिवर्तन हुआ हो, अर्थ में नहीं। इंसान, मनुष्य, रंज, दुख, गम, मायूसी, जिंदगी, जीवन, औलाद, संतान। थैंक यू फ्रेंड्स।